हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया था आपकी टर्म 1 प्रिपरेशन के लिए, वैसे ही मैं चैप्टर 2 से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस 20 हैं, बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सपोज मैं आपको कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सपोज मैं बता रहा हूँ आपको अशोका के बारे में, राइट, कि अशोका बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, किस रूलर ने धम्म महामत्तास को अपॉइंट किया, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में है और भी अदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिससे एमसीक्यू बन सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो भी बताऊंगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर 20 क्वेश्चंस है, बट इनडायरेक्टली काफ़ी सारे टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मिस नहीं होगा एग्जाम में। तो काफ़ी अच्छे से आपको लेक्चर को सुनना है। 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नोटबुक लेकर बैठ जाइए और यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर अटेम्प्ट करना है अपनी नोटबुक में और उसके बाद स्कोर नीचे बताना, राइट। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई बिगिन, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी मैं आगे अपलोड करूंगा। और मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते वीडियो को, सो प्लीज़ लाइक कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला आपका जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द, पहला क्वेश्चन आपका, हु डिसाइफर ब्राह्मी एंड खारोस्ती। तो ब्राह्मी और खारोस्ती क्या है? ब्राह्मी और खारोस्ती स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जिनको यूज किया था किसने? अशोका ने, अपनी जो इंस्क्रिप्शन है उनको बनवाने में, ठीक है। यानी कि जो भी हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं उसमें ये 2 स्क्रिप्ट मेंशन है, ठीक है, ब्राह्मी एंड खारोस्ती। तो इसको किसने डिसाइफर किया? इसका मतलब कि किसने ये पता लगाया कि उस इंस्क्रिप्शन में बेसिकली लिखा क्या है, ठीक है। डिसाइफर का मतलब मीनिंग निकालना उसका। दैट पर्सन वाज अलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन बी है आपका, जेम्स प्रिंसेप थे वो, या फिर कॉलिन मैकेंजी थे, नन ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा सो दैट वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। आपको पॉज कर लेना वीडियो एंड मैं आंसर दिखाता हूँ आपको। द करेक्ट आंसर इज जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। वो जेम्स प्रिंसेप थे जो कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके अंदर एक एम्प्लॉय थे, ठीक है। इन्होंने डिसाइफर किया था ब्राह्मी और खारोस्ती 2 स्क्रिप्ट को, ठीक है, अशोकन स्क्रिप्ट थी ये, राइट। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप इसको रीड कर लेना, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखो कि जेम्स प्रिंसेप फाउंड मैनी प्रॉब्लम टू डिसाइफर ब्राह्मी एंड खारोस्ती। तो आपका जो टॉपिक है ना कि कैसे डिसाइफर की जाती है इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ से यहाँ पर इससे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा, बट मैंने इसको इंटरलिंक कर दिया, ठीक है। तो कोई भी आप इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम आती हैं। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, वो हम आगे देखेंगे। आपको समझ में इतना आ गया कि हु डिसाइफर ब्राह्मी एंड खारोस्ती, राइट। द आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। और ये कौन थे? ये एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, डैश इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो क्या हो, किसको हम इंस्क्रिप्शन की स्टडी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज नॉन एज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन? दैट इज न्यूमिस्मैटिक, दैट इज ओलिगार्की, दैट इज एपिग्राफी एंड दैट इज स्ट्रैटिग्राफी। तो आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? दैट इज एपिग्राफी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो न्यूमिस्मैटिक क्या होता है? न्यूमिस्मैटिक स्टडी होती है कॉइन्स की, राइट, आपने पढ़ा होगा बुक में। ओलिगार्की क्या होता है? देखो ओलिगार्की आपने महाजन पद वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। ओलिगार्की का मतलब होता है कि एक ऐसा किंगडम जहां पर कोई पर्टिकुलर किंग रूल नहीं करता, ठीक है, बल्कि कौन रूल करते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो रूल करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें एक तो होता है मोनार्की, मोनार्की में क्या होता है? किंग रूल करता है। यहाँ पर कोई किंग रूल नहीं करेगा, ये ओलिगार्की है, ठीक है। ये खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ था। उसके बाद एपिग्राफी जो कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है, एंड स्टैटिग्राफी जो कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, ये स्टडी ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल की स्टडी होती है ये, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर पता लग गया होगा। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे इंस्क्रिप्शंस ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मौर्यन एम्पायर।
देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी इसमें से क्या है स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट्स है वो देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। तो हमें 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर देखने को मिलते हैं कहाँ पर, मौर्यन एम्पायर में, ऑलराइट। सेकंड स्टेटमेंट है मेगास्थनीज रोट अबाउट द मौर्यन एम्पायर इन हिज बुक इंडिका। तो मेगास्थनीज ने क्या किया है, मेंशन किया है मौर्यन एम्पायर के बारे में अपनी किताब इंडिका में। ऑप्शन सी 3 यहाँ पर क्या है, अशोका यूज्ड हिज रिसोर्सेज टू प्रोपागेट बुद्धिज्म। यानी कि अशोका ने क्या किया, अशोका ने क्या किया, जो बुद्धिज्म है उसको फैलाया, प्रोपागेट किया, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 4 क्या है, अशोका फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BCE। यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है, तो देखो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। और मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की बुक लिखी है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और बुद्धिज्म को प्रमोट किया अशोका ने, ये भी करेक्ट है, आपने पढ़ा होगा बुक में। बट यहाँ पर आप देखो 4th स्टेटमेंट क्या कहती है, अशोका ने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया, ऐसा था क्या, हाँ 321 BCE के अंदर फाउंड किया, बट दैट वॉज नॉट द अशोका, दैट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने किया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है। सो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेगास्थनीज जिनके बारे में क्वेश्चन में हमें देखने को मिला है, इन्होंने इंडिका नाम की बुक लिखी है, ठीक है, इंडिका। सो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हु रोट द बुक इंडिका। तो आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई, मेगास्थनीज, ठीक है। और किसने फाउंड किया मौर्यन एम्पायर को, चंद्रगुप्त मौर्य। अब मैं चाहता तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता था, बट मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगी इंपॉर्टेंट है, MCQ के बेसिस पे आ सकती है, ठीक है, तो मैं वो आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो देखो अब यहाँ पर हम मौर्यन एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मौर्यन एम्पायर, ठीक है, ये जो वॉयलेट कलर का पूरा ये जो एरिया है ना, ये पूरा एक टाइम पे मौर्यंस जो थे उनके कब्जे में था, राइट। सो इट वाज अ वेरी ह्यूज एम्पायर। अब और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जान लो। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था, ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने फाउंड किया था 321 BCE के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैंने फाउंडेड लिखा हुआ है। और लेकिन ये एंडिंग डेट है, कब से कब तक चला, 185 BCE तक ये एम्पायर जो था वो सस्टेन था। और रूलर्स आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपसे ये तीनों रूलर्स के नाम बता दिए और एक और आपको बता दिया कि कोई पर्टिकुलर रूलर, और बोला कि कौन सा इनमें से जो रूलर है वो मौर्यन जो एम्पायर है उससे बिलोंग नहीं करता, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, दैट इज हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। तो जो हरिसेन थे वो कोर्ट पोएट थे किसके, किस रूलर के, समुद्रगुप्त, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त मौर्य ये वो वाले चंद्रगुप्त हैं जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया, और ये वाले जो चंद्रगुप्त सेकंड है ये गुप्ता रूलर हैं, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के रूलर हैं। तो कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें करेक्ट आंसर दैट वाज समुद्रगुप्त। तो हरिसेन क्या थे, हरिसेन कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। गुप्ता एम्पायर को किसने फाउंड किया, श्रीगुप्त ने किया। ये टाइम पीरियड आप याद रखना 320 to 550 CE। यहाँ पर BCE नहीं होगा, ठीक है, CE होगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इनके जो फेमस सामन सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, इसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊँगा अभी, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। फेमस रूलर थे ये समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त वॉज द फेमस रूलर। और इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन, जिसको हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जिसको कंपोज किया हरिसेन ने। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको कंपोज किया, तो दैट वाज हरिसेन, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। यहाँ पर देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि हरिसेन किसके कोर्ट पोएट हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किसने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया, यानी कि एक इंस्क्रिप्शन है ये जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इलाहाबाद में ये लोकेटेड है। इसको कंपोज किया उनके कोर्ट पोएट ने, किनके कोर्ट पोएट ने, समुद्रगुप्त के,
दैट वॉज हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, व्हाट इज NBPW। ठीक है, ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म बेसिकली ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, बी ऑप्शन है नदन ब्लैक पॉलिश्ड नदन ब्लैक, यहाँ पर ब्लू है, ठीक है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एंड सी नन ऑफ द अबव। डी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में पूछ सकते हैं, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। सो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ब्लू नहीं थी ब्लैक। ये है क्या बेसिकली, तो देखो नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एक हमें क्या देखने को मिला, एक टाइप का ये यूटेंसिल था, वेयर था, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का था, और हमें नॉर्थ इंडिया में ये देखने को मिला है, राइट। सो हमें नॉर्थ एरिया में देखने को मिला है ब्लैक कलर का, और बहुत पॉलिश था, ये शाइनी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जिसको रिच पीपल यूज़ करते थे। एक टाइप का बर्तन बोल सकते हो, यूटेंसिल बोल सकते हो, जो कि ब्लैक कलर का था, नॉर्थ एरिया में हमें देखने को मिला है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, राइट। उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच अमंग द बिलो रूलर्स कॉल दैमसेल्फ एज द डिवाइन किंग्स। तो इनमें से कौन से रूलर अपने आप को बोलते थे हम डिवाइन किंग्स हैं, यानी कि सन ऑफ गॉड हैं, भगवान के बेटे हैं, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। सो वो थे इंडो ग्रीक्स, मौर्यंस थे, शाक्स थे, या कुशांट्स थे। सो ये तो बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुशांट्स अपने आप को बोलते थे सन ऑफ गॉड, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 इज हु अपॉइंटेड धम्म महामत्तास। तो धम्म महामत्तास को किसने अपॉइंट किया, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य थे वो, समुद्रगुप्त, अशोका, या फिर राजेंद्र, ठीक है। धम्म महामत्तास कौन थे, चलो पहले आप आंसर देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। सो इनको अपॉइंट किया किसने, अशोका ने, ठीक है। धम्म महामत्तास को अपॉइंट किया अशोका ने। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अशोका, तो उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अशोका ने क्या किया, अशोका जो थे थर्ड रूलर थे किसके, मौर्यन एम्पायर के, एंड ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, राइट। अब देखो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया था, कलिंग के ऊपर अटैक किया। उसके बाद इन्हें लगा कि मैंने कलिंग के ऊपर लड़ाई की है, अटैक किया है, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, लोगों की जान गई है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा आपसे, और धम्म की पॉलिसी को अपनाऊंगा, जिसमें ये सारी चीज़ें थी कि मैं रिस्पेक्ट करूंगा अपने एल्डर्स की, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करूंगा, अच्छे से बिहेव करूंगा स्लेव्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ, रिस्पेक्ट करूंगा सभी लोगों की, अदर रिलीजन की, ठीक है। और उसी को स्प्रेड करने के लिए, इसी मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, बेसिकली पीपल को अवेयर करने के लिए इन्होंने क्या किया, धम्म महामत्तास नाम के ऑफिसर को अपॉइंट किया, ताकि ये जगह जगह जाके लोगों को बताएं, ठीक है। तो स्लाइड रीड कर लेना आप वीडियो को पॉज करके, और वैसे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 16 महाजनपद। तो हमने टोटल 16 महाजनपद के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा है, तो इनमें से कौन सा एक महाजनपद नहीं है, ठीक है, नॉट की तरफ ध्यान देना। कुरु, मगध, अवंती, तक्षशिला। तो आपको ये इसका आंसर अलग से दिखना चाहिए, ठीक है, तक्षशिला। वाया तक्षशिला, क्योंकि देखो यहाँ पर कुरु भी है, ठीक है, मगध के बारे में तो हमने बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ी है कि ये क्यों इतना पावरफुल बना। अवंती भी महाजनपद था। तक्षशिला वॉज नॉट द महाजनपद, इट वॉज अमंग द 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। तो मॉडर्न एम्पायर के अंदर क्या था, 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर थे, ठीक है, उनमें से एक था तक्षशिला, राइट। सो इट वॉज नॉट द महाजनपद। सो यहाँ पर आप 16 के 16 महाजनपद को एक बार देख सकते हो, काशी, कौशला, अंगा, मगध, सबके नाम याद नहीं रखने, बस माइंड में रखना। जो भी यहाँ पर मैंने बोल्ड किए हुए हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। मल्ला, चेडी, वत्स्या, कुरु, पांचाल, मत्स्य, ठीक है, सूरसेना, असाका, अवंती, गांधार, कंबोजा, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें महाजनपद की, तो आप कुछ और इन्फॉर्मेशन जान सकते हो कि जो महाजनपद थे वो क्या थे, कुछ मोनार्की थे। इसका मतलब कि कुछ किंग रूल क्या करते थे कुछ महाजनपद के ऊपर, और कुछ ओलिगार्की थे। इसको मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था, जिसको हम गण और संघ कहते हैं, ठीक है, गण एंड संघ। सो ऐसे महाजनपद जिन पे किंग रूल नहीं करते थे बल्कि वो ओलिगार्की थे, यानी कि ग्रुप ऑफ मैन रूल करते थे, उसे हम कहते थे उन ऐसे महाजनपद को गण और संघ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इनकी कैपिटल सिटी थी जो कि फोर्टिफाइड होती थी, इफेक्टिव आर्मी थी, ब्यूरोक्रेसीज थी, मतलब ऑफिसर बहुत अच्छे थे। और उसके साथ साथ ये क्या करते थे,
अगर इनको वेल्थ चाहिए तो वो क्या करते थे, टैक्स के थ्रू ये पैसा कमाते थे और अपने जो भी नेबरिंग महाजनपद है उन पे अटैक करके, रेड करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बाय व्हाट नेम आर द अर्ली कॉइन्स ऑफ इंडिया नॉन। सो पहले इंडिया के अंदर कौन से कॉइन्स देखे गए? गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। सो आंसर सी है इसका, पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले इंडिया में देखने को मिले, उसके बाद आते हैं सिल्वर कॉइन, फिर गोल्ड कॉइन आते हैं। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ गोल्ड कॉइन से रिलेटेड। तो देखो, इस पे फोकस मत करो ऊपर वाले पार्ट पे, इस पे फोकस करो। इंडो ग्रीक्स वो पहले रूलर थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इशू किए कौन से कॉइन्स, वो कॉइन्स जिनमें क्या था, नेम था और इमेज मेंशन थी रूलर की। तो सपोज यहाँ पर मैं कल को एक कॉइन बनाता हूँ जहाँ पर क्या है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं एक राजा हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पर मेरी इमेज है। तो ये जो सिस्टम था ये किसने स्टार्ट किया? इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, ये किंगडम का नाम है, एक डायनेस्टी का नाम है, जैसे मॉरन्स थे ना वैसे ही। उसके साथ साथ पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू करे? कुशाण्स ने करे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आया कि अगर क्वेश्चन ये आता है अगर कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, किस एम्पायर के दौरान सर्कुलेशन में थे, तो दैट विल बी गुप्ता एम्पायर। ठीक है, स्टार्ट तो इन्होंने किया था कुशाण्स ने, बट ज़्यादा हमें सर्कुलेशन में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। सो ये 3 मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी एक ही क्वेश्चन के अंदर, 3-4 इन्फॉर्मेशन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज मेटल, स्टोन, पोट्री। तो अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, कोई भी हार्ड सरफेस है, मेटल है, स्टोन है, पोट्री है, उस पर मैं कुछ भी एनग्रेव्ड करता हूँ, खोदता हूँ, लिखता हूँ, तो वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम? देखो, टर्म्स वाले जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं आपकी बुक में ना, बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस है, टर्म्स गिवन है, गाहापति कौन होता है, अग्रहारा क्या है, तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टर्म बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, याद रखना है आपको, उन पे फोकस करना। और जो भी बॉक्सेस, बड़े बड़े बॉक्सेस है ना, सोर्सेज है आपकी बुक में, उनको भी एक बार आप रीड कर लेना, सो दैट आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। सो स्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन कहते हैं उसको, सील कहते हैं, या फिर नन। सो बेसिकली इंस्क्रिप्शंस हैं। मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, आप फिर से देख लो। कोई भी हार्ड सरफेस है, सपोज ए पिलर है कोई भी, और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हु वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेसेज, नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स। तो आपको बताना है कि वो पहले कौन से रूलर थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपने जो मैसेज है ना उनको क्या किया, लिखना स्टार्ट किया। किस पे स्टार्ट किया? जो भी स्टोन है, हार्ड सरफेसेस है, स्टोन, नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स। ठीक है, तो वो कौन रूलर थे जिन्होंने, सपोज आप एक रूलर हो, आपको क्या करना है, आपको कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है जनता को, तो आप क्या करोगे, कुछ चीज़ों को यूज़ करोगे। तो पहले ऐसे रूलर आपको बताने जिन्होंने क्या किया, जो भी हार्ड सरफेसेस हैं जैसे कि स्टोन हो गया, नेचुरल रॉक्स, उनको यूज़ किया अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में है, समुद्रगुप्त हैं, अशोका, राजेंद्र। तो एंड द करेक्ट आंसर विल बी अशोका। अशोका आपको पता होगा काफ़ी पावरफुल रूलर थे, इन्होंने ही स्टार्ट किया था ये सिस्टम, पिलर वगैरह बनवाए थे इन्होंने। आपकी बुक में एक मैप भी है जिसमें पिलर्स की लोकेशन गिवन है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने पिलर्स के ऊपर और बहुत सारे स्कल्पचर वगैरह, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस काफ़ी बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको स्टेटमेंट कंसीडर करनी है और इनकरेक्ट पूछा हुआ है, याद रखना। हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस ओनली। यहाँ पर पूछा ये है कि जो हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है वो खाली इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। ठीक है, वही हमारे लिए एकमात्र सोर्स है। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रयाग प्रशस्ति इज एन इंस्क्रिप्शन इन प्रेज ऑफ अजातशत्रु। ठीक है, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। सो इनकरेक्ट पूछिए आपसे, तो देखो इनकरेक्ट में आप क्या बताओगे? इनकरेक्ट में अगर मैं पूछूं आपसे तो देखो, हमें इस ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हमें गुप्ता रूलर के बारे में पता चलता है खाली इंस्क्रिप्शन से। बिल्कुल नहीं, और भी सोर्सेज हैं, मैं आपको एविडेंस भी दूंगा अभी। प्रयाग प्रशस्ति जो एक इंस्क्रिप्शन है,
किसके प्रेज में, किसकी तारीफ में, अजातशत्रु की तारीफ में? नहीं, समुद्रगुप्त की तारीफ में। इनकरेक्ट हो गया बोथ, सी ऑप्शन। ठीक है, सो सी ऑप्शन हो गया। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि जो हिस्ट्री है हमें जो गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री है वो कहाँ से जानने को मिलती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन बनाया हुआ है ये मैंने। यहाँ पर देखो, हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग प्रशस्तीज। ठीक है, यहाँ पर खाली आपसे इंस्क्रिप्शन का ही डाल दिया, ओनली पूछा है, ओनली वर्ड आ गया ना, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो उसके साथ साथ प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लो। पहली बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, हरिसेन ने कंपोज किया, समुद्रगुप्त की तारीफ में है, इसका अदर नाम ये है। ठीक है, और इसमें किस रूलर की अचीवमेंट मेंशन है? समुद्रगुप्त की। ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद कर लोगे ना, आपके लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। सो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगेन, कुबेर गॉड ऑफ ओशियन, ये मैंने बॉक्स से बनाया क्वेश्चन। सोर्सेज जो आपकी बुक में बड़े बड़े सोर्सेज गिवन है ना, देखता हूँ कि आपने कितने पढ़े हैं वो। इंद्र, और सिंपल क्वेश्चन भी है, गॉड ऑफ वेल्थ, यम गॉड ऑफ डेथ्स, वरुण गॉड ऑफ रेन्स। तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। सो सिंपल है, देखो यहाँ पर ही मैं आपको मैच करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखो कुबेर, ठीक है, कुबेर गॉड ऑफ वेल्थ होते हैं, ये करेक्टली मैच है ही नहीं। इंद्र गॉड ऑफ क्या होते हैं? रेन्स होते हैं, ये भी मैच करेक्टली नहीं है। और वरुण क्या होते हैं? गॉड ऑफ ओशन होते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्टली मैच है यम वाला। सो यम, आपने सुना होगा यमदेव गॉड ऑफ दैट होते हैं। ठीक है, सो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज डैश इज द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन बहुत एक पावरफुल रूलर थे, इनकी बायोग्राफी को हम क्या कहते हैं? सुत पिटक, अर्थशास्त्र, हर्षचरिता, अभिधम पिटक। ठीक है, सो ट्रिक क्या है इसको याद रखने की? देखो करेक्ट आंसर क्या है? हर्षवर्धन और हर्षचरिता। हर्षचरिता को किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, सो हर्षवर्धन पहले आप देख लो कौन थे। हर्षवर्धन एक इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर थे और इनकी बायोग्राफी के बारे में लिखा है किसने? बाण भट्ट ने। ठीक है, बाण भट्ट ने लिखा है, हाँ बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरिता, जो कि बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, और ये पूरा हर्षवर्धन एम्पायर था। ठीक है, ये खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर जस्ट नॉलेज, आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। सो बाण भट्ट एंड हर्षचरिता। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इन द 4th सेंचुरी BCE द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम राजागाहा टू। तो 4th सेंचुरी के अंदर जो कैपिटल थी मगध की, उसको शिफ्ट कर दिया राजागाहा से कहाँ पर? आपको ये बताना है। ठीक है, सो राजगीर, पाटलिपुत्र, पांचाल या फिर नन ऑफ द अबव। सो पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगीर तो राजागाहा का ही अदर नेम है। सो कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी मगध की, राइट, फ्रॉम राजागाहा टू पाटलिपुत्र। पहले आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहली कैपिटल कौन सी थी? तो राजागाहा करेक्ट आंसर होगा, या फिर राजगीर, दोनों सेम है, और बाद में शिफ्ट कर दी टू पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुशाण्स इज आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कनिष्क वॉज द मोस्ट एंड वन ऑफ द पावरफुल रूलर ऑफ कुशाण्स। ठीक है, कनिष्क क्या थे? बहुत पावरफुल रूलर थे कुशाण के। मैनी कुशाण रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल देवापुत्रा सन ऑफ गॉड। तो कुशाण जो रूलर थे उन्होंने क्या किया? टाइटल अडॉप्ट किया सन ऑफ गॉड। ठीक है, सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। वाई? कुशाण कनिष्क जो थे ना, वो जैसे कि हमने देखा है अशोका पावरफुल रूलर थे मौर्यन एम्पायर के अंदर, समुद्रगुप्त पावरफुल रूलर थे, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के, वैसे कनिष्क जो थे वो पावरफुल रूलर थे कुशाण्स के। ठीक है, कुशाण एम्पायर के अंदर। और कुशाण्स ने क्या किया था? टाइटल अडॉप्ट किया था देवापुत्रा का सन ऑफ गॉड। ये मैं आपको पहले के क्वेश्चन में भी करा चुका हूँ। सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, दोनों हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप ये इन्फॉर्मेशन रीड कर लेना एक बार कि इन्होंने क्यों अडॉप्ट किया टाइटल। ठीक है, बेसिकली वो इंस्पायर्ड थे, चाइनीज़ रूलर्स थे जो कि अपने आप को सन ऑफ हेवन कहते थे। तो चाइना के रूलर्स अपने आप को स्वर्ग के बेटे बोल रहे हैं, सन बता रहे हैं, तो वैसे इन्होंने सोचा कि हम भी अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए सन ऑफ गॉड टाइटल अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज़ देवापुत्रा। और ये सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट कुशाण्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमें एक स्टैचू देखने को मिला है किसका? कनिष्क का, जो कि पावरफुल रूलर थे कुशाण के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट इज अग्रहारा। कहा था ना मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं हर टॉपिक से। अग्रहारा आपको बताना क्या है। तो ये क्या है, टाइप ऑफ लैंड है जो कि किंग के द्वारा, ठीक है, ब्राह्मण्स के द्वारा दिया जाता है किंग को। ये क्या है, एक टाइप का लैंड है जो कि किंग देते हैं किसको, वेश्यास को, एग्रीकल्चर करने के लिए। सी ऑप्शन क्या कहता है, एक टाइप का लैंड है ये जो कि ब्राह्मण्स को दिया जाता है बाय द किंग, और ये फ्री फ्रॉम टैक्स होता है। डी ऑप्शन नन है। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी ऑप्शन है। वाई, क्योंकि एक टाइप का ये लैंड था जो कि दिया जाता था ब्राह्मण्स को किंग के द्वारा, और ये इसमें हमें कोई भी इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, बल्कि इन्हें राइट मिलता था कि ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं उस जगह से फ्रॉम द लोकल पीपल। ठीक है, सो यहां पर सी। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो यहां पर मैंने लास्ट जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन बनाया हुआ है। इनमें से कौन सी लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शंस की। पहला है लेटर्स वर फेंटली रिटन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मतलब धुंधले होते थे लेटर्स। इंस्क्रिप्शंस वर समटाइम डैमेज होते थे इंस्क्रिप्शंस कभी कभार। हिस्टोरियंस फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द इंस्क्रिप्शन। तो कभी कभी जो हिस्टोरियन थे उन्हें इंफॉर्मेशन, सपोज वो पढ़ने जा रहे हैं इंस्क्रिप्शन को, तो जो भी उसमें लैंग्वेज है उसको वो समझ नहीं पाते थे। ठीक है, तो इनमें से कौन से आपको देखने को मिलते हैं, लिमिटेशन क्या है इंस्क्रिप्शंस की। सो एक ही है खाली, ऑप्शन 2 बोथ 1 and 2, डी ऑल। सो आपने अगर पढ़ा है ना इसको बुक से तो आप आराम से इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ऑल आर द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस। यहाँ पर मैंने सारी लिमिटेशन लिखी हुई है इंस्क्रिप्शंस की। ठीक है, सारी लिमिटेशन इंस्क्रिप्शंस की, कि लेटर्स फेंटली होते थे, कभी कभार क्या होता था लेटर्स मिसिंग है। यहाँ पर आप देखो, इमेज देखो, आपको क्या पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है। सो कभी कभार हिस्टोरियंस को भी पता नहीं चलता था। यहाँ से डैमेज है तो पूरी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है, लेटर्स फेंटली हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे लैंग्वेज को, सिंबल समझ नहीं आ रहे क्या है। राइट। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु अडॉप्टेड द टाइटल देवमपिया प्यादसी। सो देवमपिया प्यादसी एक टाइटल किसने अडॉप्ट किया, किस रूलर ने, अशोका, राजेंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोका, राजेंद्र। सो द करेक्ट आंसर इज, पता ही होगा आपको, अशोका। ठीक है, सो अशोका। देवमपिया प्यादसी का मतलब क्या होता है, देवमपिया देवों में प्रिय है, प्यादसी का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। राइट। तो आप खुद ही सोचो कि कोई रूलर अपने आप को दिखाएगा ना कि वो कितना पावरफुल है, जैसे कि कुशांट्स कर रहे हैं सन ऑफ गॉड, चाइनीज रूलर्स कर रहे हैं सन ऑफ हेवन। ठीक है, और उसके साथ साथ अशोका ने टाइटल अडॉप्ट किया देवमपिया प्यादसी, ये टाइटल से अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मेगास्थनीज ने मेंशन की है कितनी कमिटी। ठीक है, आपको वो बतानी है, मतलब कि मेगास्थनीज मेंशन ए कमिटी विद हाउ मेनी सब कमिटीज। सो आपको पता होगा कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यंस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में दी है। तो इन्होंने क्या किया, एक कमेटी के बारे में मेंशन किया है, उसकी कितनी सब कमिटीज़ हैं, ये क्वेश्चन है। 2 सब कमिटी, 4, 6, 7। सो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन सी, 6 सब कमिटीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मेगास्थनीज। राइट, इन्होंने इंडिका बुक लिखी है। सो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया इन्होंने, तो इन्होंने बताया हुआ है कि एक कमेटी है जिसके अंदर 6 सब कमेटी है, उनके ये काम है, इन सब को वो देखती हैं। ठीक है, कोई नेवी को देखेगा, ट्रांसपोर्ट, फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, चैरियट्स, एलिफेंट्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और कमेटी के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। राइट। सो ये सभी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं क्वेश्चंस के साथ, उसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहो तो उसको नोट डाउन भी कर सकते थे। ठीक है, और अपना जो स्कोर है वो बताना कितने क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाए, और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और फीडबैक ज़रूर देना वीडियो में, वीडियो के नीचे कमेंट्स में, और अपना स्कोर भी मेंशन करना। सो राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।